नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप लोगों की जर्नी। तो आज के लिए मेन चीज़ मेरे को यही बतानी है कि हम फैप या एडिक्शन में क्यों घुसते हैं, हम ये वीडियोस देखने में क्यों घुस जाते हैं, हमें क्यों वही चीज़ें बार बार अच्छी लगती हैं, हमें क्यों बार बार वही दिमाग में ख्याल आता है कि वहाँ सुख है, वहाँ सुख है, वहाँ सुख है। पहली बात तो ये कि हमारे ब्रेन के अंदर ये चीज़ एक रिवायर है, अध्यात्म की भाषा में उसको चित्त वृत्ति बोलते हैं, कि जिस चीज़ में आपने सुख मान रखा है, वहाँ आपकी चित्त वृत्ति जाएगी। तो सबसे पहले तो सभी लोगों ने और सोसाइटी में जो भी सोशल कंडीशनिंग है, सभी जगह पे कहाँ पे सुख मान रखा है भाई? तो के काम वासना में, ठीक है? तो वो तो नेचुरली जो वृत्ति है वो वहाँ जाएगी। अब होता क्या है कि जितना ज़्यादा हम उस वृत्ति को बल देंगे, फ्यूल देंगे, उतनी ज़्यादा वो वृत्ति मजबूत रहेगी और वो वहीं वहीं जाएगी। तो ये दुनिया है, उसने इसी वृत्ति को फ्यूल दिया। बॉलीवुड वाले हैं या कोई भी है, सभी लोगों ने ये वृत्ति है, इसको बल प्रोवाइड हो ऐसी ही चीज़ें बनाई है, ऐसा ही कंटेंट बनाया। जैसे हम इंस्टाग्राम में देखेंगे, यूट्यूब में अगर देखेंगे या कोई मूवीज़ में, हॉलीवुड में, अब सारे जगह पे यही कंटेंट चलेगा और हमारी वृत्ति है वो वहाँ वहाँ ही जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें हमारे ब्रेन को एक रीवायरिंग करना है कि हाँ ठीक है, वहाँ पे सुख है। अगर मैं बोल दूँ कि वहाँ पे तो कोई सुख है ही नहीं, तो आप मेरा ही विरोध करने लग जाएंगे कि यार आप तो कैसे इंसान हैं। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ मान लेते हैं कि यार ठीक है, वहाँ पे सुख है, लेकिन उसकी बाउंड्री, उसकी एक लिमिटेशन वो आपको पर्सनली तय करनी होगी, तभी होगा। वरना तो वो हमारा माइंड है, हमारा चित्त है, वो वहाँ जाता चला जाएगा। माइंड में सेट करना है कि ठीक है एक हद से, लेकिन उसके ऊपर का भी एक सुख है, आध्यात्म का सुख है। अगर आप दूसरे की जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप अपने आप को बदल रहे हैं और फिर अब दूसरों के जीवन को आप बदल रहे हैं, तो उसमें भी सुख है। तो दूसरी कौन कौन सी जगह पे सुख है, ऐसे रास्ते हैं वो हमें ढूंढने होंगे। किसी को दान देने में सुख है, किसी की हेल्प करने में सुख है, अपने शौक जैसे ड्राइंग करने में सुख है, गाना गाने में सुख है, डांस करने में सुख है। तो ये लस्ट के अलावा और भी काफ़ी जगह है जहाँ पे सुख है। एक्सरसाइज करने में सुख है, जिम करने में सुख है, रनिंग करने में सुख है, अच्छा खाना सुख है, निरोगी काया सुख है, योगा सुख है, प्राणायाम सुख है, ध्यान सुख है। तो काफ़ी सारे सुख के और भी ज़रिए हैं। हमें दिमाग को बताना होगा कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मेहनत करने में भी सुख है दोस्त, मेहनत करने में भी सुख है। तो वहाँ से वो वृत्ति को हमें पहले तो कॉन्शियस होना होगा, वृत्ति वहाँ जा रही है उसको पहचानना होगा और फिर उसको डाइवर्ट करना है कि यार दूसरी भी काफ़ी सारी जगह पे सुख रखा है, यहाँ नहीं जाना है। पीसफुलनेस, शांति से, मेडिटेशन से। एक तो मेडिटेशन है ना, वो आपको अंदर से एक शांति, संतुष्टि, सुख वो दे देगा, आपको स्वाद आ जाएगा। जो भी ठीक से मेडिटेशन करते हैं, आनापान ध्यान करते हैं, उसको समझ आ जाएगा कि यार सुख है अपने भीतर ही है, हम ही अपने सुख के मालिक हैं और हम ही अपने दुख के ही मालिक हैं। दोनों अंदर से ही आता है, सुख और दुख। धीरे धीरे जितना आगे जाएगा बंदा, उसको आसानी से वो मालूम होना लगेगा कि यार हाँ, सुख भी अंदर है, दुख भी अंदर है। लेकिन अगर हम बात करिए नोफेप की, तो हमें ये वृत्ति जो जा रही है वहाँ पे उसको डाइवर्ट करना होगा। हाँ, वो वृत्ति काम की है क्योंकि नेचर ने बच्चे पैदा करने के लिए हमारे लिए वो सब बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। करो, शादी वादी हो जाए उसके बाद करो, और उसके बाद भी आपने उस वृत्ति के ऊपर कंट्रोल नहीं पाया, तो और भी दिक्कत हो सकती है। ये वृत्ति परेशान करने वाली है क्योंकि ये बढ़ गई है, ये आज के कलयुग में वो वृत्ति बढ़ गई है। पहले के टाइम में इतनी ज़्यादा ये वृत्ति प्रबल नहीं थी, प्रबल नहीं थी जितनी आज है। तो पहले के टाइम में एक तो लाइफस्टाइल भी ऐसी थी, इतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं था, खेत था, गाँव था, शांति थी, संतुष्टि थी, लोगों का गोल अलग था, शांति से जीना ये लोगों का गोल था, ना कि देखा-देखी करना, दूसरों को पछाड़ना, कंपैरिज़न करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये नहीं था पहले के लोगों का गोल। तो मेन चीज़ है मेडिटेशन, सुख के रास्ते ढूँढना, वृत्तियों को डाइवर्ट करना, ये एक सही रास्ता है। बाकी आप
एडवाइस देने लग जाओ कि यार नो फैप करो, भाई पॉर्न नहीं देखना चाहिए, वो फलाना ढिमकाना नहीं देखना चाहिए, मैं आपको ज़बरदस्ती कह दूँ नहीं करना है नहीं करना है, भाई मेरा दिमाग वहीं जा रहा है, फिर क्या होगा, मेरे से कोई काम नहीं होगा, मैं नॉर्मल काम में भी गलतियाँ करने लग जाऊँगा, मैं चिड़चिड़ा हो जाऊँगा, मैं दुखी हो जाऊँगा, मैं डिप्रेस हो जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ों में से बाहर निकलने का यही रास्ता है, दूसरे सुख के ज़रिए है वो ढूँढना है, हैप्पी रहना है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, मेडिटेशन करते रहना है। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।